Hello everyone, welcome in my YouTube channel. So friends, you know that today is HIV/AIDS Awareness World Day. This day is celebrating in international level. So today I share some information about RRE. It means Red Ribbon Express Day. A messenger on wheels, the Red Ribbon Express has been acquainting the heart of India with the human immunodeficiency virus or HIV. It's a unique journey, the first of its kind in the world, covering 25,000 kilometers, 22 states and 152 stations. की जा रही है, काउंसलिंग भी की जा रही है। आप अपने HIV टेस्ट 6 नंबर कमरे में जाके करवाइए। And as it crisscrosses the nation, reaching out to over 8 million people, it is breaking the silence that has always surrounded HIV/AIDS. रेड रिबन एक्सप्रेस डे RRE यह एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के एम से हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय एड्स जो कंट्रोल संगठन था, जिसको हम नाको के नाम से जानते हैं, और साथ ही नेहरू युवा केंद्र संगठन यूनिसेफ और UN एड्स जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा और भारतीय रेलवे के सहयोग के द्वारा चलाया जाने वाला एक कैंपेन है। ये एक इंटरनेशनल कैंपेन है और इस कैंपेन के अंतर्गत एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई थी। वो स्पेशल ट्रेन जो कि कन्याकुमारी से चलाई गई थी, जिसने एक वर्ष में लगभग भारत के सभी राज्यों से होते हुए 9,000 किलोमीटर का सफर जो है तय किया गया था। और वहां के आसपास के जितने भी उस ट्रेन ने इस अभियान के अंतर्गत क्या है 180 जिलों में आने वाले हर स्टेशन पर इस ट्रेन को रोका गया था और आसपास के लगभग 43,200 गांवों में एड्स की जागरूकता के लिए जो है कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और कुछ क्रियाकलाप भी आयोजित किए गए थे। ये जो ट्रेन थी जिसने 9,000 किलोमीटर का से भी ज्यादा का सफर तय किया था, इस ट्रेन में 8 डिब्बे थे। 8 डिब्बे थे इस ट्रेन में, और इस ट्रेन के जो पहले 3 डिब्बे थे, इसमें कुछ ऐसे दृश्य, पोस्टर, चार्ट्स और कुछ ऐसे वीडियो माध्यम थे जिनके थ्रू उन्होंने HIV एड्स के बारे में बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो है लोगों को दी थी। पहले डब्बे में इन्होंने पूरे एक्सप्लेन से बताया था कि यह रोग किस तरह से विश्व में आया है, किस तरह से भारत में आया है और किस तरह से कब और कैसे यह फैला है। साथ ही यह भी बताया गया था, फर्स्ट बॉक्स में जो ट्रेन का फर्स्ट डिब्बा था उसमें यह भी बताया गया था कि इसको कैसे रोका जा सकता है HIV एड्स को, और कुछ वीडियो के माध्यम से भी इस बीमारी में बहुत से कारण, बहुत से इसके जो सिम्टम्स थे और बहुत से प्रिकॉशंस के बारे में भी जो है जानकारी दी गई थी। जो ये प्रदर्शनी ट्रेन है, इसमें बताया गया था कि यह रोग फैलता कैसे है। ये कोई छुआछूत का रोग नहीं है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ बैठने से, हाथ मिलाने से फैल जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। पहले समय में कुछ लोगों की सोच ऐसी हुआ करती थी कि अगर किसी को HIV एड्स हो जाता था तो वो उसको अपने से बड़ा ही दूर कर दिया करते थे, अपने से अलग कर दिया करते थे, उसको इस तरह से सेपरेट करते थे कि उसके पास ही नहीं आते थे, उसको टच नहीं करते थे, उससे बात नहीं करते थे। लेकिन यह इस तरह की बीमारी नहीं है। इस प्रदर्शनी ट्रेन में ये भी बताया गया था, इसको प्रदर्शनी ट्रेन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ पोस्टर, कुछ दृश्य थे, कुछ ऐसे वीडियोस के थ्रू अवेयर किया जा रहा था, इसलिए इसको प्रदर्शनी ट्रेन भी कहा गया है। यह जो HIV एड्स की एक बीमारी होती है, ये असुरक्षित यौन संबंध
प्रिकॉशंस के साथ जो यौन संबंध नहीं बनाए जाते हैं, साथ ही संक्रामित रोग जो इन्फेक्टेड जो ब्लड होता है वो बॉडी में चढ़ा देते हैं, या फिर जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है उसको लगाई जाने वाले इंजेक्शंस की जो सुई होती है वो किसी एक स्वस्थ पर्सन को लगा दी जाए, तब ऐसी कंडीशन में भी वो स्वस्थ जो हेल्दी पर्सन है उसको भी HIV एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही यदि कोई महिला गर्भवती है और उसको HIV एड्स है, तो ऐसी कंडीशन में उसके बच्चे को भी HIV एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें जो 2 नंबर कोच में ये बताया गया था, 2 नंबर कोच मतलब सेकंड बॉक्स में ये बताया गया था कि व्यक्तियों को घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, ये कोई हाथ मिलाने से नहीं फैलती, ये कोई पास बैठने से नहीं फैलती, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। और ऐसे व्यक्ति जिनको HIV एड्स हुआ है वो व्यक्ति नौकरी रोजगार कर सकते हैं नॉर्मल पर्सन्स की तरह। आज सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति जो होता है वो अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता है, लेकिन हम अपना व्यवहार बदल सकते हैं। तो रोग से घृणा करें, रोगी से ना करें, उसे अपनाएं, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना करें। वो हम सभी की तरह ही है, एक नॉर्मल पर्सन है और अब सभी बीमारियों का इलाज जो है संभव है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो। तो थैंक्स फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।